Hello, bachcho. Let this question: heat flow radially outward through a spherical shell of outside radius is R2, inner radius is R1. The temperature of the inner surface of the shell is theta 1 and outer surface is theta 2. At what radial distance from the center of the shell, the temperature is just halfway between the theta 1 and theta 2. आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हमें यहाँ पे एक स्पेरिकल शेल बताया जा रहा है और इस स्पेरिकल शेल की हमें यहाँ पे इनर रेडियस और आउटर रेडियस हमें यहाँ पे दोनों दी जा रही है बेटा। हमें बोला जा रहा है कि जो स्पेरिकल शेल है तो उसका जो इनर रेडियस है और आउटर रेडियस है वो हमें दोनों बताई जा रही है कि इसका इनर रेडियस कितना है R1 है और इसका जो आउटर रेडियस है वो कितना है R2 है और जो अंदर का टेम्परेचर है वो थीटा 1 है, बाहर का टेम्परेचर यहाँ पे थीटा 2 है बेटा। तो जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो रेडियली हीट ट्रांसफर करने वाली है। तो रेडियली आपकी क्या होगी, हीट ट्रांसफर होने वाली है बेटा। तो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होगा, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का जो फॉर्मूला होता है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का जो फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी, यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा जिसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब डेटा अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी के इंटू ए होगा। के थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया क्या होगा बेटा, हमने यहाँ पे 4πr² और यहाँ पे dr होगा इसकी लेंथ बेटा। ये हमने कैसे लिखा, ये सब कुछ लिखने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया मैं आपको बता देता हूँ बेटा। हमने यहाँ पे इससे r डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा स्पेयर एलिमेंट कंसिडर कर लिया बेटा। अब स्पेयर एलिमेंट कंसिडर किया जिसकी जो थिकनेस है बेटा वो कितनी है, dr थिकनेस है। तो लेंथ तो dr हो गई, के उसका थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया 4πr² हो गया। तो हम यहाँ पे क्या देख पाते हैं कि माइनस का डी थीटा और यहाँ पे h के नीचे जो आ जाता है बेटा, क्या क्या आ जाता है देखो, 4πk आ जाएगा और यहाँ पे dr अपॉन r² आ जाता है। ये सब कुछ यहाँ पे आ जाता है और इस माइनस को भी अगर मैं यहाँ से हटा करके यहाँ भेज देता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि माइनस को भी हम यहाँ से हटा करके और माइनस को भी हम यहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है। और इसका यहाँ पे डेटा का फॉर्मूला बन जाता है और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई बेटा। अब हमें यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे R1 रेडियस इनर है, आउटर रेडियस आउटसाइड है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे क्या आ चुका है, माइनस का h अपॉन 4πk आ चुका है और यहाँ पे dr अपॉन r² है इसका इंटीग्रेशन। तो R1 रेडियस पे टेम्परेचर यहाँ पे थीटा 1 है और R2 रेडियस पे यहाँ पे टेम्परेचर थीटा 2 है बेटा। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आता है थीटा 2 माइनस का थीटा 1 आ जाएगा और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पर h अपॉन 4πk और यहाँ पे जब लिमिट लगाते हैं वैल्यू को पुट करेंगे इंटीग्रेशन के बाद तो 1/R2 माइनस का 1/R1 हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। तो 1/R का इंटीग्रेशन होगा माइनस का 1/R माइनस प्लस 1/R2 माइनस 1/R1 यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया हमने, एक्स की पावर n डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जो हीट फ्लो रेट आ जाती है बेटा, हीट फ्लो रेट आ जाएगी 4πk R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R2 माइनस का R1 हो जाएगी और यहाँ पे टेम्परेचर लिखा जाएगा थीटा 1 माइनस का थीटा 2 बेटा। ये आपके पास यहाँ पे हीट फ्लो रेट का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है, h का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है कि h जो होगा आपका बेटा 4πk R1 R2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन R2 माइनस R1 होगा। अगर इस वैल्यू को हम पुट कर दें, वैल्यू ऑफ h पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ h पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे थीटा है, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बाहर माइनस है तो माइनस का 1/4πk है और हमने यहाँ पे इसका वैल्यू को पुट किया तो इसका वैल्यू कितना है 4πk है और यहाँ पे R1 इंटू R2 है, यहाँ पे थीटा 1 माइनस का थीटा 2 है और यहाँ पे हमने इसको पुट किया R2 माइनस का R1 है और साथ में हमने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया, इसको dr अपॉन r² के साथ में किया बेटा। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो बेटा मेरे से वो टेम्परेचर पूछा गया है, वो डिस्टेंस पे पूछा गया है जब वो हाफ हो जाता है बेटा। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा बट उससे पहले देखूँ तो 4πk से 4πk कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे डी थीटा का इंटीग्रेशन हो रहा है, डेटा का इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे माइनस है R1 इंटू R2 है, थीटा 1 माइनस का थीटा 2 है और नीचे जो है बेटा वो आपके पास R2 माइनस का R1 है और यहाँ पे हम dr का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू r² बेटा। और यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ तो लिमिट जो है जब R1 डिस्टेंस है तो टेम्परेचर आपका थीटा 1 है, हमसे वो डिस्टेंस पूछी गई है जब टेम्परेचर आपका हाफ हो जाता है थीटा 1 और थीटा 2 का, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 का जस्ट हाफ हो जाता है, वो डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है। थोड़ा अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 और माइनस का थीटा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो माइनस का R1 R2 थीटा 1 माइनस का थीटा 2 है, तो इसको मैं माइनस को अंदर एडजस्ट कर देता हूँ तो R1 R2
और माइनस को अंदर लगाते ही वो हो जाएगा थीटा 2 माइनस का थीटा 1, और नीचे आपके पास यहाँ पे R2 माइनस का R1 है ऑलरेडी बेटा, R2 माइनस का R1 है, और इसका इंटीग्रेशन माइनस का 1/r आएगा, तो उसको वैल्यू को लिमिट जब पुट करेंगे तो 1/r1 माइनस का 1/r हो जाता है। और ये सारी वैल्यूज को हम जब सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे बचेगा थीटा 2 माइनस का थीटा 1/2, थीटा 2 माइनस का थीटा 1/2 आफ्टर एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद में। और यहाँ पे हमारे पास है R1 इंटू R2, यहाँ है थीटा 2 माइनस का थीटा 1, और यहाँ पे हमारे पास है R2 माइनस का R1 बेटा, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है 1/r1 माइनस का 1/r है। हम देखेंगे थीटा 2 माइनस थीटा 1 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे 1/r1 माइनस का 1/r जो है आपके पास यहाँ पे वो हो जाता है 2r1r2 अपॉन R2 माइनस का R1 हो जाता है। तो अगर 1/r कैलकुलेट करना है तो 1/r के लिए हमें 1/r1 में से इसको माइनस करना होगा, 2r1r2 को और R2 माइनस R1 को। हम जब इसको माइनस करते हैं कि 1/r इक्वल टू 1/r1 माइनस R2, 1/r इक्वल टू 1/r1, 1/r1 माइनस 1/r माइनस, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हम जब इसको माइनस कर रहे हैं तो अब यहाँ पे देखिए बेटा कैलकुलेशन में हमने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लिख दिया है बेटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। तो हमने यहाँ तक क्या कर दिया है, यहाँ तक हमने इसको लिखा कि 2r1r2, देखो 1/r1 माइनस 1/r लिखूंगा तो यहाँ पे R2 माइनस का R1 अपॉन 2r1r2 हो जाएगा, 2r1r2 हो जाएगा। तो 1/r लिखूंगे तो 1/r1 हो जाएगा, और माइनस का R2 माइनस का R1 अपॉन 2r1r2 हो जाएगा। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर का वैल्यू हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, और आर का वैल्यू आ जाएगा 2r1r2 अपॉन R1 प्लस R2 आ जाता है। और यही हमसे पूछा गया था कि वो रेडियल डिस्टेंस क्या होगी जब टेम्परेचर हाफ हो जाता है। तो वो रेडियस हमने बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिया आफ्टर कैलकुलेशन। तो वो डिस्टेंस हम क्या बता पाते हैं बेटा, वो होगी 2r1r2 अपॉन R1 प्लस R2 होगी बेटा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके बेटा, थैंक यू।